हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू एक्स एम। सो मैं आ गया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके। वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट। जैसा कि आपको पता है, सेंट्रल बैंक हाल ही के दिनों में लास्ट वीक में ही आरबीआई के पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आया एंड विद इन 8 डेज सेंट्रल बैंक आपके लिए खुशखबरी लेके आया है विद एन स्पेशल कैटेगरी रिक्रूटमेंट। एंड व्हाई दिस इज खुशखबरी इज बिकॉज इस पे कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। सो बट जो इफ्स एंड बट्स है वो हम इस लेक्चर पे डिकोड करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर। इसको तो आप नोट कर लो। जो एग्जाम होगा उसका जो ओपनिंग डेट होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो है आपका 28/9/2022 एंड जो क्लोजिंग डेट है 17/10/2022। मतलब आप इस पर्टिकुलर विंडो में अपना ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जो कॉल लेटर डाउनलोडिंग का टेंटेटिव डेट दिया गया है वो समवेयर अराउंड नवंबर 2022। बाकी जो डेट्स है वो आगे बता दिया जाएगा। इंटरव्यू का डेट दिसंबर 2022। इसी साल the entire process will get complete and most probably by the last quarter of this financial year ये recruitment process complete कर लिया जाएगा, राइट। लेकिन बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एक और डेट इंपॉर्टेंट है, 1/7/2022। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, ये तो हम आगे इस लेक्चर पे डिकोड करेंगे। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, वो है हम वैकेंसी को देखते हैं। सो द वैकेंसी इन स्पेशलिस्ट कैटेगरी इज मैसिव एट 110। ठीक है, टोटल 110 वैकेंसी है। लेकिन अगर हम इन कैटेगरीज को देखें, लुक देयर आर टोटल 18 कैटेगरीज। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो सेकंड में भी इकोनॉमिक्स दिख रहा है, 17th में भी इकोनॉमिक्स दिख रहा है। सो ये स्केल 5 में है, ये स्केल 2 में है। दैट्स द डिफरेंस। मतलब ये सीनियर लेवल पे रिक्रूटमेंट होगा, ये उससे जूनियर लेवल पे रिक्रूटमेंट होगा, इसीलिए इसका कैटेगरी ही अलग है। ठीक है, तो आप इसका वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी वाइज देख सकते हो, SC ST OBC EWS एंड जनरल कैटेगरी, राइट। सो जनरल कैटेगरी में ओवरऑल 56 है, SC में वो 19 है, ST में वो 6 है एंड OBC में 22 एंड EWS में 7 है। ठीक है, तो ये है टोटल रिक्रूटमेंट नंबर्स। अब हम बात करते हैं किस चीज की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आप एलिजिबल है। तो हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी AMG स्केल 5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एज देखोगे वो मिनिमम है 35 एंड मैक्सिमम इज 50 ईयर्स। तो एज ब्रैकेट इतनी बड़ी है इसलिए है बिकॉज देयर इज ए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, राइट। 10 to 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस, एंड ये एक्सपीरियंस किस जगह पे चाहिए ये आप ABCD पॉइंट पे देख सकते हो। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, इस पे क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो है फुल टाइम मास्टर्स और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इन कंप्यूटर साइंस, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, या मास्टर डिग्री भी चलेगा। ये अलग अलग दिया है, यहाँ पे डिजायरेबल भी है कुछ, लेकिन डिजायरेबल हमेशा डिजायरेबल होता है, कंपलसरी इज समथिंग दैट यू मस्ट हैव टू अप्लाई दिस। बाकी डिजायरेबल कुछ है तो वो एडेड एडवांटेज है, राइट। तो वैसे ही हम सेकंड कैटेगरी में जाएंगे, इकोनॉमिस्ट स्केल 5 में देखेंगे। तो एज ब्रैकेट है 30 to 45 ईयर्स। यहाँ पे भी 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है इन एनी सेलेक्टेड कमर्शियल बैंक और एनी अदर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, राइट। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सीधा सीधा PhD मांग लिया गया है इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक पॉलिसी और पब्लिक पॉलिसी में। अगर हम डेटा साइंटिस्ट की बात करें, स्केल 4, ये जो एज ब्रैकेट है वो 28 से 35 ईयर्स के बीच में है। इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है इन स्टैटिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एंड अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो भी 8 से 10 साल इन द रिलेवेंट फील्ड, मतलब डेटा साइंस, डेटा स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिटिक्स, वो सारे फील्ड्स पे। ठीक है, वेदर इट्स इन द गवर्नमेंट, इन द प्राइवेट, ऐसा कुछ यहाँ पे बोला नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा बोला है सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, IT सर्विस कंपनी विद फाइनेंशियल डोमेन। मतलब आप अगर कोई प्राइवेट कंपनी, लेट से TCS, विप्रो,
इन्फोसिस, ऐसे कोई कंपनी में 8 से 10 साल डेटा साइंस डोमेन पे काम कर रहे हैं, सो यस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई गिवन दैट यू हैव द क्वालिफिकेशन एट द फर्स्ट प्लेस, एंड एज ब्रैकेट तो होना ही चाहिए। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रिस्क मैनेजर। ठीक है, तो ये जो सी एम एस एम ये सब पोस्ट कैटेगरी है, सी एम इज फॉर सीनियर मैनेजर। ठीक है, सो स्केल 3 पे रिक्रूटमेंट हो रहा है इसमें, मिनिमम इज 20, मैक्सिमम इज 35 ईयर्स। इसमें बीएससी स्टैटिक्स मांगा गया है और एमबीए इन फाइनेंस और बैंकिंग या पीजीडीएम। उसके बाद एडवांस डिग्री इन एनालिटिकल फील्ड्स, तो ये सारे अलग अलग, एफ आर एम सी एफ ए ये भी प्रिफरेबल कैटेगरी में है। इसमें अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो वो है 2 years एक्सपीरियंस, राइट। सो ऐसे ही आपके जितने सारे पोस्ट हैं, ये सारे पोस्ट में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है along with the एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इस चीज को समझ लेना है। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर डोमेन में 1 से लेके 17 तक कोई भी डोमेन में आपको डाउट है, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट, वी विल आंसर ऑल योर क्वेरी, and on the other hand you can obviously reach us through email, through mobile numbers। आप तो रीच कर ही सकते हो, बट हाँ आपको तुरंत जानना है कि किस कैटेगरी में क्या है, आप नीचे कमेंट सेक्शन पे उसको जरूर लिखो। सो आई विल जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड शो इट टू यू। तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन थिंग, जो 10th है, आईटी ऑफिसर है, सीनियर मैनेजर स्केल 3 पे, मैक्सिमम एज ब्रैकेट इज 35 ईयर। इसमें ग्रेजुएशन मतलब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स मांगा है इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसीएस, एमसीए, एमएससी, ये सारे के साथ। नाउ यू सी 6 year पोस्ट क्वालिफिकेशन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, पहला। दूसरा है should have independently handled or have led a team in Unix Linux administration for enterprise level application systems, right। तो ये सारा भी इसमें मांग लिया गया है, मतलब ओवरऑल यू शुड हैव ए 6 year एक्सपीरियंस, एंड उसके साथ डोमेन स्पेसिफिक डिटेल्स भी इसमें मांगा गया है। सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपको डाउट हो सकता है। सो we have a faculty who could answer all those things in the comment only when you have the doubt and you have written it in the comment section, right। so please do not hesitate in that। so वैसे ही अगर मैं आगे बढ़ूं, IT SM स्केल 3 पे देखूं तो वहां पे भी स्पेसिफिक हुआ गया है, राइट। सो जितने भी IT पोस्ट में है वो सारे ऐसे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं मैं आगे वाले कैटेगरी में। तो देखो ये आईटी यहाँ पे भी अलग अलग मांगा गया है, शुड हैव 6 year ऑफ एक्सपीरियंस। फिर यहाँ पे भी एक्सपीरियंस जो मांगा गया है, इंडिपेंडेंटली हैंडलिंग और शुड हैव लेड ए टीम फॉर, ये अलग अलग डोमेन दिया हुआ है, मतलब स्पेसिफिक की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद आता है रिस्क मैनेजर। इसमें भी एज ब्रैकेट 20 से 35 ईयर्स, बीएससी इन स्टैटिक्स, एमबीए इन फाइनेंस और एडवांस डिग्री इन एनालिटिकल फील्ड, प्रिफरेबल एफआरएम, सीएफए, डिप्लोमा इन रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारा चीज, और 1 साल का रिस्क मैनेजमेंट डोमेन पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, राइट। तो वैसे ही लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर्स, अलग अलग डिटेल्स आप 1 से लेके 18 तक देख सकते हो, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे स्लाइड। तो नेक्स्ट जो डेट आपको मैं याद रखने बोला था 1/7/2022, तो ये रहेगा कट ऑफ डेट टू एसरटेन दी एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग एज, रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड रिगार्डिंग वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इस डेट से पहले आपका ये सारा जो क्राइटेरिया उन्होंने मांगा है, जो हमने अभी लास्ट वाले स्लाइड पे देखा, वो सब फुलफिल हो जाना चाहिए, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग अबाउट द मार्किंग्स, इसमें बैंक बहुत क्लियरली मेंशन किया है 59.99 जो फ्रैक्शन में आता है, वो दैट विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60। ये भी आप पॉइंट नोट कर लो, because when you apply you are very much tend to get confused in this thing as well। ठीक है, अगर किसी के पास ड्यूल डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह मास्टर डिग्री है, आज के दिन में मास्टर्स बहुत लोग ड्यूल डिग्री में करते हैं, तो वन ऑफ द फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन शुड बी इन द फील्ड प्रिस्क्राइब। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं, आपने एमबीए कर रखा है, राइट। एमबीए आपका स्पेशलाइज है, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस में है, और साथ में आपका डिजिटल मार्केटिंग है, एग्जाम्पल के तौर पे, राइट। तो अगर आप फाइनेंस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो इसको माना जाएगा, अगर आप मार्केटिंग कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो इसको माना जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर दिया है
कि अगर 2 से ज्यादा स्पेशलाइजेशन है, कैंडिडेट हैविंग एमबीए डिग्री विथ मोर देन 2 स्पेशलाइजेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये भी आप नोट कर लो कि 2 से ज्यादा स्पेशलाइजेशन है तो यू कैन नॉट डू दैट। तो ये एक साथ 2022 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बिकॉज ये दिस वुड बी द कट ऑफ डेट फॉर एवरीथिंग। ठीक है, अगर आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है तो इसी कट ऑफ डेट को नजर में रखते हुए आपकी एज, आपके क्वालिफिकेशन, आपके वर्क एक्सपीरियंस को देखा जाएगा। सो नेक्स्ट हम आते हैं रिलैक्सेशन इन एज। तो ये देखो, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जो रिलैक्सेशन है वो इस प्रकार है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, दिस विल बी ओनली थ्रू पर्सनल इंटरव्यू, दैट्स इट, देयर इज नो रिटन एग्जामिनेशन। ठीक, तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट अवसर आपके लिए, वेयर इफ यू हैव एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, यस दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बट ये तो इंटरव्यू है, सो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट यू वुड नीड some advice, some help on this front. So let me remind you that we have a very robust team of ex-banker and ex-MB, right? Starting from Madam Rashmi Prasad, she is ex-GM SBI. CP Joshi sir, he is ex-bank PO, ex-AGM RBI, right? Then we have Shikha Malhotra ma'am, she is ex-deputy manager SBI. We have Arunima Sinha ma'am, who is also ex-bank PO, ex-manager SIDBI, right? Then we have Vidika Bansal ma'am, she is ex-bank PO and she is a legal expert, right? So we have a very robust team. Now, how do you contact us? आपको तो हमारे नंबर के बारे में पता ही है, and also you can fill up the form in the description for any type of query, right? Team will get in touch with you. The team has an expertise in everything. They can solve all your doubts and queries regarding the opportunity that you have just seen. With this, unfold your potential with IXMB. Thank you and all the best. Prepare 50% faster with IXMB.